स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। देखिए बेटा, हमारे पास में जैसे कि कोई एक या तो टावर है या मीनार है, या सपोज कर लें कि कोई हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, कोई बर्ड कहीं उड़ रही है, यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और बेटा ये कोई ऑब्जर्वर की आंख है, और यहां से जब ऑब्जर्वर यानी कि नीचे से ऊपर की ओर देखेगा, इट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। तो बेटा जो ये एंगल बनेगा इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और बेटा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कोई छत पर कोई आदमी खड़ा हुआ है और नीचे कोई एक बहुत सुंदर मर्सिडीज बेंज गाड़ी जा रही है। तो अगर हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो जो हमारा ये एंगल होगा बेटा, ये एंगल, दिस एंगल, इसको हम कहेंगे बेटा ऊपर से नीचे की ओर। तो ये होगा बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे कि कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े शहरों में लोग बाग जो है, कोई 18वीं, कोई 19वीं, कोई 20वीं मंजिल पर रहता है, और किसी के पेरेंट्स जब जॉब से आते हैं तो बच्चों की जो निगाहें हैं बालकनी से वो सीधे नीचे पहुंचती हैं। तो उस टाइम जो एंगल बन रहा होता है पेरेंट्स को देखने के लिए, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। और बेटा जब आपके पेरेंट्स नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और बेटा ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब हम इस पर बेस कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। नाउ बेटा एग्जांपल नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी बुक। देखिए बेटा क्या एग्जांपल है, ए टॉवर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। बेटा ये कोई ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर एक टॉवर वर्टिकली खड़ा हुआ है। वर्टिकली का मीन्स मतलब 90 डिग्री एंगल। और बेटा वो क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे। ये बेटा कोई 15 मीटर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है। इस पॉइंट से इस टॉवर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल नीचे से ऊपर की ओर हम देख रहे हैं, ये बेटा 60 डिग्री है। इसको कोई बेटा नाम दे दिया ABC। ये टॉवर है बेटा। टॉवर की हाइट हम फाइंड करना चाहते हैं, तो हमने मान लिया लेट हाइट ऑफ द टॉवर h मीटर, लेट हाइट ऑफ टॉवर h मीटर। बेटा इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC h अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 10 60। बेटा 0 to 90 की वैल्यू हम डिस्कस करके आए हैं आपके साथ, जिसमें 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू है। h इज इक्वल्स टू बेटा 15, 10 60 की वैल्यू बेटा √3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया 15 √3। आप आंसर में लिखिएगा हाइट ऑफ द टॉवर इज 15 √3 मीटर। नाउ स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 2। देखिए बेटा क्या कहता है, इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। देखिएगा बेटा ये अपने पास में एक पोल है और इस पर 5 मीटर की हाइट पर ये कोई एक बेटा फॉल्ट है, ठीक। सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। बेटा रिपेयर वर्क करने के लिए उसकी को जो चाहिए वो 1.3 मीटर नीचे फॉल्ट से, यानी वो यहां पहुंचना चाहता है, जिसके लिए बेटा उसने एक लैडर लगा दी। ये लैडर है बेटा।
अब आगे कहता है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द। अब ये बेटा जो लैडर है वो इसके साथ बेटा 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर हम नाम दे दे बेटा ए बी सी डी, तो बेटा मेरा ए डी कितना है 5 मीटर और बेटा मेरा सी डी कितना है 1.3 मीटर। बेटा मेरे को एसी की जरूरत है। एसी कितना हो गया ए डी माइनस सी डी 5 माइनस 1.3 3.7 मीटर। अब बेटा अगर मैं लेंथ ऑफ लैडर एल कह दूं तो इन राइट ट्राइंगल एबीसी एल अपॉन एसी इज इक्वल्स टू बेटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू कोसेक 60 एल अपॉन 3.7 इज इक्वल्स टू बेटा कोसेक 60 की वैल्यू 2 अपॉन रूट 3, देन एल इज इक्वल्स टू 3.7 इंटू 2 अपॉन रूट 3। जब बेटा आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 4.28 मीटर अप्रोक्सीमेट। अब बेटा वो कहता है कि लैडर को कितनी डिस्टेंस पर हमको पुट करना है, यानी कि मैं ये ए बी भी फाइंड करना चाहता हूं। क्लियर है बेटा? तो बेटा ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बेटा कॉट 60, ए बी अपॉन बेटा ए सी अपना कितना है अपने को मालूम है 3.7, कॉट 60 की बेटा वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, देन ए बी इज इक्वल्स टू 3.7 अपॉन रूट 3। अच्छा, समटाइम्स इफ यू हैव नॉट द टाइम यू हैव नॉट टू कैलकुलेट, आप इसको यहीं छोड़ दीजिएगा। कोई बहुत ज्यादा करेगा तो एग्जामिनर हाफ मार्क्स काट सकता है, अदरवाइज वो भी नहीं काटेगा। और बेटा इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 2.14 मीटर। अब देखिएगा बेटा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई में कई बार आया है, जिसमें कि बच्चे गलती भी करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो बेटा क्या कहता है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। ये बेटा कोई एक चिमनी है, इससे कोई एक ऑब्जर्वर 28.5 मीटर अवे है, और बेटा जो ऑब्जर्वर की हाइट है वो 1.5 मीटर है। क्लियर है? द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45। बेटा ये आंख है ऑब्जर्वर की, और ये जो बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 45 डिग्री है। ए बी सी डी ई, यानी बेटा चिमनी एडी है। चिमनी क्या है? एडी। चिमनी यहां किस पर खड़ी हुई है? ग्राउंड पर। ग्राउंड पर ही ये ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। ऑब्जर्वर की हाइट बेटा 1.5 मीटर है। इन ट्राइंगल एबीसी अगर बेटा हम ये कहते हैं एच, तो एच अपॉन 28.5 इज इक्वल्स टू बेटा 1045। 1045 की वैल्यू बेटा 1 है, तो h इज इक्वल्स टू 28.5 इंटू 1, यानी h की वैल्यू आ गई बेटा 28.5 मीटर। बेटा मेरे को हाइट ऑफ चिमनी चाहिए, तो बेटा हाइट ऑफ चिमनी इज इक्वल्स टू 28.5 प्लस, क्योंकि बेटा ये देखिएगा 90 है, ये भी 90 है, दोनों पैरेलल हो गए, ये इसके इक्वल है, तो ये बेटा एक रेक्टेंगल हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है ये भी बेटा 1.5 मीटर हो गई। तो जो हाइट ऑफ चिमनी है बेटा वो 30 मीटर आएगी। कई बार बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं। क्लियर? अब देखिएगा बेटा मैं एग्जाम्पल नंबर 5 डिस्कस करना चाहता हूं, 6 आप लोग खुद कीजिएगा, 4 खुद कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करेंगे।
देखिएगा बेटा क्या कहता है, द शैडो ऑफ ए टॉवर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री एंड देन व्हेन इट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। देखिएगा बेटा, द शैडो ऑफ टॉवर, ये कोई एक टॉवर है बेटा, किसी टाइम पर एंगल ऑफ एलिवेशन, द शैडो ऑफ द टॉवर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। जब बेटा 30 डिग्री था और 60 डिग्री हो गया, तो अगर बेटा ये x था तो ये x प्लस 40 मीटर मिला। वो कहता है कि एक टाइम जो शैडो थी जब 30 डिग्री था, तो वो उस समय जब 60 डिग्री था उससे 40 मीटर अधिक थी, ज्यादा था। यानी कि हमने मान लिया कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन, सन का जो एल्टीट्यूड है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा था, तो जो डिस्टेंस थी, जो शैडो की लेंथ थी, वो x मीटर थी। और जब वो 30 डिग्री हो गया तो शैडो की लेंथ x प्लस 40 मीटर हो गई। अब आगे क्या पूछता है, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, ए बी सी डी। बेटा इन ट्राइंगल ABC h अपॉन x tan 60, बेटा tan 60 की वैल्यू सब बच्चे जानते हैं 30, तो h इज इक्वल्स टू x रूट 3, इट इज इक्वेशन फर्स्ट। बेटा इन ट्राइंगल ABD h अपॉन x प्लस 40 इज इक्वल्स टू tan 30, h इज इक्वल्स टू बेटा x प्लस 40 इंटू 10 30 की वैल्यू बेटा 1 अपॉन रूट 3। आपको क्या चाहिए बेटा, h चाहिए। यहां से मैं आपको एक कैलकुलेशन का इजी वे बताता हूं। आप h की जगह x रूट 3 रख दीजिएगा बेटा, x प्लस 40 इंटू 1 बाई रूट 3। बेटा रूट 3 से x रूट 3 को मल्टीप्लाई करोगे, 3x इज इक्वल टू x प्लस 40, 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 20। तो बेटा हाइट ऑफ टॉवर 20 रूट 3 मीटर। नाउ बेटा एग्जांपल नंबर 6, which is the very important question for examination purpose. The angle of the depression of the top and the bottom of an 8 meter tall building from the top of the multi-storied building। देखिएगा बेटा, एक ये बेटा 8 मीटर टॉल बिल्डिंग थी और ये बेटा एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। ये बेटा इसका टॉप है और ये इसका बॉटम है। वो कहता है एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम फ्रॉम ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखिएगा बेटा, यानी कि ये जो एंगल है ये वाला, ये इतना बेटा ये 30 डिग्री है और ये बेटा ये एंगल ये पूरा ये बेटा 45 डिग्री है। हमने डिस्कस किया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है बेटा, पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये बेटा 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। बेटा मेरे को हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग निकालनी है। अगर मैं इसको कोई h नाम दे दूं तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये 8 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, क्लियर है। तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। जब रेक्टेंगल हो गया तो अपोजिट साइड बेटा इक्वल हो गई। वो दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये रेक्टेंगल है, यू हैव टू राइट डायरेक्टली ए बी सी डी ई। बेटा इस डी को कोई x मीटर मान लीजिएगा,
तो ये बेटा BCB कितना हो जाएगा, x मीटर। ये फिगर बेटा सब कुछ बोलता है। अगर आपकी फिगर वेल प्लान्ड है, बिल्कुल सही बनी हुई है, तो आपको 1 मार्क्स तो क्लियरली मिल गया, फिर आपको कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है क्या चीज क्या है। अब बात करेंगे बेटा इन ट्राइंगल ABC, h अपॉन x इज इक्वल्स टू tan 30। तो बेटा h अपॉन x 1/√3, तो h√3 इज इक्वल्स टू x। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ बेटा इन ट्राइंगल ADE, बेटा ये 8 है, ये h है, तो ये पूरा कितना हो गया बेटा, सबको मालूम है h प्लस 8 अपॉन x tan 45। h प्लस 8 इज इक्वल्स टू बेटा tan 45 की वैल्यू 1 है, तो x इंटू 1 इज इक्वल्स टू x, यानी कि h प्लस 8 इज इक्वल्स टू x। बेटा मेरे को h चाहिए क्योंकि तभी मैं h प्लस 8 फाइंड कर पाऊंगा। तो h के लिए बेटा x की वैल्यू क्या है, h√3 है, तो h प्लस 8 इज इक्वल्स टू h√3, यानी बेटा 8 इज इक्वल्स टू h कॉमन √3 माइनस 1। तो बेटा h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 अपॉन √3 माइनस 1। अब बेटा इसको रेशनलाइज कीजिएगा, √3 प्लस 1 से ऊपर और √3 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई। तो बेटा 8 √3 प्लस 1 अपॉन बेटा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1 2, 2 4 जा 8, 4 इंटू √3 प्लस 1। लेकिन बेटा मेरे को क्या चाहिए, हाइट ऑफ चिमनी, तो मैं क्या लिखूंगा, हाइट ऑफ चिमनी h प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4√3 प्लस 1 प्लस 8 मीटर। ज्यादा करो बेटा 4 कॉमन ले लीजिएगा, तो √3 प्लस 1 प्लस 2, यानी कि यू कैन राइट 4√3 प्लस 3 मीटर। अब अगर इसमें से भी कोई √3 कॉमन ले, तो 4√3 प्लस 1 मीटर। बेटा इट इज हाइट ऑफ चिमनी। आंसर को इसी वे में लिखिएगा बेटा लास्ट में। नाउ बेटा लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस वीडियो एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, एग्जांपल नंबर 7। देखिए बेटा क्या कहता है, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है बेटा। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर। बेटा ये कोई एक नदी बह रही है और ये उसके ऊपर बेटा कोई पुल बन गया, और ये बेटा नदी से पुल की जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है बेटा। अब वो आगे क्या कहता है बेटा, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन द बैंक ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री फ्रॉम द बैंक्स, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। बेटा ये कोई एक पॉइंट है, इससे बेटा ये एंगल है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, तो ये बेटा 30 डिग्री हो गया, और बेटा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है, क्योंकि ये दोनों लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल है। जब पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। बेटा इसको हम कहते हैं ABC। ये बेटा 3 मीटर क्या है, जो जल है उससे, जो वाटर है, वाटर लेवल से जो पुल होता है उसके बीच की हाइट, वहां से कोई एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन है किसी चीज का। क्लियर। अब बेटा हमको जो फाइंड करना है वो BC फाइंड करनी है बेटा, यानी कि BD प्लस DC। तो बेटा इन ट्राइंगल ABD 3, बेटा इसको कोई नाम x दे दीजिएगा, इतने को 3 अपॉन x tan 30, यानी कि 3 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1/√3, यानी बेटा x इज इक्वल्स टू 3√3।
और बेटा इन ट्राइंगल ACD इसको बेटा y नाम दे दो इतने को, ये पूरा हो जाएगा x प्लस वाई, 3/y बेटा 1045, 1045 की वैल्यू 1 है, तो बेटा y इज इक्वल्स टू 3। नाउ बेटा विड्थ ऑफ रिवर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3√3 प्लस 3, बेटा 3 कॉमन √3 प्लस 1 मीटर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें।